थाना बाह के बटेश्वर चौकी में पिस्टल चोरी का मामला हाल ही में खुलासा हुआ। इस घटना ने पूरे पुलिस महकमे को हिला दिया। जानकारी के अनुसार बटेश्वर चौकी प्रभारी राजा बाबू यादव को थाने के मालखाने से पिस्तौल और कारतूस आवंटित किए गए थे। कुछ समय बाद थाने के हेड मोहरिर वीरेश कुमार का स्थानांतरण कानपुर कर दिया गया। उसके बाद जुलाई महीने की 20 तारीख को नए हेड मोहरिर अवधेश कुमार ने चार्ज संभाला। चार्ज संभालने के दौरान पाया गया कि चौकी प्रभारी को आवंटित की गई पिस्टल मालखाने से गायब है। इस घटना के सामने आते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीसीपी पूर्वी अतुल कुमार शर्मा ने चौकी प्रभारी राजा बाबू यादव और सिपाही अमित कुमार को लापरवाही बरतने के कारण निलंबित कर दिया। इसके साथ ही हेड मोहरिर वीरेश कुमार ने दरोगा और सिपाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। डीसीपी ने एसीपी बाह गौरव कुमार को मामले की जांच का जिम्मा सौंपा। जांच के लिए एसओजी और सर्विलांस टीम भी गठित की गई। जांच के दौरान इनपुट मिला कि पिस्टल थाने के मालखाने से नहीं बल्कि चौकी से ही चोरी हुई थी। ये पिस्टल चौकी में खाना बनाने वाले एक युवक द्वारा चुराई गई थी। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बाह, पिढौरा और नगर जोन की एसओजी संयुक्त टीम के साथ कार्रवाई की। सूचना मिली थी कि 3 युवक एक बाइक पर विक्रमपुर तिराहे की ओर जा रहे हैं। पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाकर बाइक सवार 3 युवकों ऋतिक उर्फ ठाकुर, धर्मेंद्र उर्फ पिंटू और रामू को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से चोरी की गई सरकारी पिस्टल, 9 mm के 10 जिंदा कारतूस, एक फैक्ट्री मेड पिस्टल, लगभग 950 रुपए, एक मोबाइल और बाइक बरामद की गई। पूछताछ के दौरान अभियुक्त ऋतिक ने बताया कि वह पहले बटेश्वर चौकी में खाना बनाने आता था। उसके गांव का धर्मेंद्र काफी समय से उससे पिस्टल मांग रहा था। जून महीने की 17 तारीख की शाम को खाना बनाते समय उसने दरोगा के कमरे में टेबल पर रखी पिस्टल चुरा ली। इसके बाद उसने पिस्टल धर्मेंद्र को 8000 रुपए में बेच दी। धर्मेंद्र ने पूछताछ के दौरान बताया कि उसने पिस्टल अपने दोस्त रामू को दी थी। रामू ने आगे बताया कि उसने ये पिस्टल गांव के झगड़े में उपयोग करने के लिए ली थी, लेकिन गांव में जानकारी फैलने के बाद तीनों लोग पिस्टल बेचने के लिए निकल पड़े थे। पुलिस पूछताछ में ये भी पता चला कि रामू हथियारों के अवैध कारोबार में लिप्त है। वह ऑर्डर के आधार पर हथियार बेचने का काम करता है। पुलिस ने तीनों अभियुक्तों के खिलाफ उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने तीनों को जेल भेज दिया। पिस्टल चोरी के मामले में निलंबित दरोगा और सिपाही के खिलाफ भी विधिक कार्रवाई की जा रही है। डीसीपी पूर्वी अतुल कुमार शर्मा ने इस मामले का सफल अनावरण करने वाली पुलिस टीम की सराहना की। इस टीम में प्रभारी निरीक्षक बाह सुरेश चंद्र गौतम, थाना प्रभारी पिढौरा हरीश कुमार शर्मा, निरीक्षक राजीव त्यागी, उप निरीक्षक अंकुर मलिक, सुनीत शर्मा, वासुदेव सिंह, अरविंद कुमार, सत्येंद्र कुमार, अतुल कुमार और मोनू शामिल थे। इस घटना ने पुलिस महकमे में अनुशासन और जिम्मेदारी को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही अवैध हथियारों के कारोबार के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई गई है। सरकारी पिस्टल जो कि उप निरीक्षक राजा बाबू हैं वहाँ पर तैनात थे, उनसे ये पिस्टल गायब थी। तब ये इसकी छानबीन की गई तो इसमें ये दोनों के द्वारा बताया गया, एक उप निरीक्षक हैं, एक सिपाही भी हैं इसमें उनके द्वारा ये बताया गया था कि उनसे एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हुए कि इसमें उनको पिस्टल के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तत्काल इसमें थाना हाजा पर अभियोग पंजीकृत किया गया था और इसकी विवेचना की जा रही थी, जिसमें अलग अलग टीमें हमारी इस पिस्टल को ढूंढने में लगी हुई थी। हमारी सर्विलांस टीम, इसमें सिटी की सर्विलांस टीम भी इसमें लगी हुई थी और एसीपी सदर जो है इसमें अपनी तरफ से सर्विलांस टीम के साथ लगे हुए थे और एसीपी बाह और एसएचओ बाह जो है वो भी इसमें एसएचओ बाह विवेचना कर रहे थे, एसीपी बाह का इसमें पर्यवेक्षण था। तो इसमें एक हमें सफलता हासिल हुई है, जिसमें ये निकल के आया है कि ये जो पिस्टल थी वो चौकी से ही वहाँ पर जो एक पूर्व में काम करता था लड़का ऋतिक, उसके द्वारा ये पिस्टल चोरी की गई। चोरी करने के बाद उसको धर्मेंद्र के नाम के एक लड़के को बेची गई। धर्मेंद्र ने उस पिस्टल को आगे एक रामू नाम के लड़के को, ये तीनों ही बाहर के रहने वाले हैं, तो रामू को बेची गई। रामू को दी और रामू ने इसको आगे बेचने की प्रक्रिया में था, जिसमें कि हम लोगों को इसके बारे में पता चल गया और हमने इसको ट्रैक कर लिया। और जब ये तीनों इसको बेचने जा रहे थे मिलके, तब इन तीनों को ट्रेस करते हुए, ट्रैक करते हुए इन तीनों को पकड़ा गया। जब इसमें रामू से पूछताछ की गई तो रामू के द्वारा इसमें बताया गया कि उसी के पास ये पिस्टल, और जब
और पूछताछ की गई तो उसके द्वारा उसमें ये एक और फैक्ट्री मेड पिस्टल है वो भी इसके पास, इसने बताया कि इसके पास है। तो दोनों की रिकवरी की गई, इसी के घर से दोनों की रिकवरी की गई है। और जो कारतूस थे वो भी 10 जिंदा कारतूस थे सरकारी पिस्टल के, वो भी इसमें बरामद किए गए हैं। और जो ये लोग जिससे जा रहे थे वो भी इसमें, जो मोटरसाइकिल वगैरह है वो भी इसमें बरामद की गई। तो ये बहुत बढ़िया गुड वर्क हुआ है और इसके लिए मैं पूरी टीम को बधाई देता हूँ। सर रामू कोई अवैध तमंचे का या पिस्टल आपने बताया वो बेचना चाह रहा था, कोई इस तरीके का भी कोई कारोबार करता था? पूछताछ में उसने कोई बताया? जी, ये रामू इस तरह के नेटवर्क में संलिप्त है और ये और लोगों से बात भी कर रहा था। इसके पास पहले भी एक जो ये दूसरी पिस्टल जो इसमें बरामद हुई है वो भी लाइसेंसी पिस्टल है और उसको भी ये बेचने की फिराक में था। ये जो सरकारी पिस्टल है इसको भी ये बेचने की फिराक में था। इससे पहले भी इसने इसी तरह के कई बताया है कि कई बार पिस्टल ली है, बेची है। अगल बगल के डिस्ट्रिक्ट से ये सभी से कनेक्शन में है, सभी से लिंक्स हैं इसके जो इस तरह के काम करते हैं और ये इन सबको खरीदने बेचने के जो बिजनेस में है, धंधे में है, ये सक्रिय है। सर कोई आपराधिक इतिहास लोगों का पहले से कोई? नहीं, इनका भी कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। ये पहली बार ही इसमें पकड़े गए हैं, पर इनका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ज़रूर है पहले से इसमें। ये ऑन डिमांड पिस्टल चोरी करते थे या फिर ये लोग इस तरीके से इकट्ठा करके रखते थे उससे फिर कस्टमर ढूंढते थे? देखिए, ये अपॉर्चुनिटी की बात है कि कब इनको कब मिल जाती थी। जैसे ये इनके पास कोई आ गया कि जैसे इसी केस में धर्मेंद्र के पास पिस्टल थी तो उसने बताया, तो इसने क्योंकि धर्मेंद्र को पता था कि ये जो रामू है इस तरह का काम करता है, तो धर्मेंद्र ने इसको अप्रोच किया और इसके बाद सरकारी पिस्टल मिल गई। तो रामू ने लेते हुए अपने नेटवर्क में इस बात को फैला दिया कि एक सरकारी पिस्टल है, किसी को खरीदनी है तो वो बेचने के लिए तैयार है। तो ये ऑन डिमांड भी रहता था और अपॉर्चुनिटी में भी रहता था फ्यूचर में।